सो माई वेरी डियर स्टूडेंट्स, जैसे पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में हम देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट अटैम्प्ट में एमए का जो पेपर आप लोगों का आ रहा है ग्रुप 2 के अंदर, वो बहुत इजी नहीं आ रहा है। मॉडरेट में भी मैं नहीं कैटेगराइज करूँगी उसको। इट इज़ काइंड ऑफ कमिंग अ डिफिकल्ट पेपर। अब अगर उस तरीके का पेपर आप लोगों का कल भी आ जाता है तो पेपर में क्या करें, कैसे टैकल करें, बट हम डिफिकल्ट पेपर में से भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो को अच्छी तरीके से एंड तक देखें। फ्रैंकली स्पीकिंग ना, जब आप लोगों के एमए के पेपर की बात करेंगे हम, डिफ़िकल्ट वो क्यों हो जाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं जो 14 मार्क के लिए आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, लेंदी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड आते हैं। केस स्टडी मतलब बहुत बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इन शॉर्ट, जिसके अंदर एक होगा आपका डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ मार्जिनल, पक्का है। दूसरा या तो स्टैंडर्ड से आएगा या तो बजट से आएगा। आप एमसीक्यूज छोड़ो, वो तो आपको बनने ही वाले हैं। उसके अपार्ट अगर हम बात करते हैं, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं 2 से ख़त्म होते हैं 8 पे, और आपको इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इन 5 में बेटा चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही रखो। देखो डिफिकल्ट आके जो भी डिफिकल्ट आएगा, मान लो ना कि ये 14 मार्क्स से डिफिकल्ट आए, देख के बनी नहीं रही, छोड़ो। आपको कौन से चैप्टर्स बनेंगे मैं वो भी समझाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगर 2 के अंदर आता है मान लो, तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ, उधर भी थ्योरी अवेलेबल रहेगी आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर आती है उसी तरीके से तो आप, और डिसीजन थ्योरी पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करो। इससे आप लोगों को 28 मार्क्स कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, और यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए थ्योरी कर जाओ। अभी तक अगर बिल्कुल थ्योरी नहीं की है, मतलब छोड़ ही दी थी, फिर भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी की मैंने एक फाइल अपलोड की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान से कम में उतना आप लोग रेफर कर लेना। फिर उसके बाद हम क्या अटेम्प्ट करें, उसके बाद बेटा आप आएंगे उससे पहले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको डिविजन परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन मिलेगा, या गलती से बैलेंस स्कोर कार्ड का भी थ्योरी आ जाता है गलती से, तो वो अटेम्प्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे। अब 2 में क्या करें, 2 में आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जैसे कि आप मान लो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मार्जिनल का एक या ट्रांसफर प्राइसिंग का एक, या दोनों मार्जिनल के छोटे छोटे आते हैं, वो अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद आप आएंगे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है कि आप लोगों को, या जो भी कोई क्वेश्चन नंबर कोई भी रहने दो, लेकिन उसके अंदर आपको एक छोटा स्टैंडर्ड का, एक छोटा बजट का दिख रहा है, ऐसा वाला अटेम्प्ट करो। तो वो 2 बड़े क्वेश्चंस की वजह से पूरे पेपर को जज मत करो। मैं समझती हूँ लेंदी डिफिकल्ट सब होते हैं, आप उसको पढ़ो, देखो, लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ आपने पहले किया हुआ है और कॉन्फिडेंस है कि आप इसको क्रैक कर सकते हो अप्लाइंग योर मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजट, तो वेल एंड गुड। लग रहा है अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल रोने धोने वाली बात नहीं है, उल्टी चक्कर की भी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, कीप योर माइंड प्रिपेयर्ड कि भाई पेपर तो आने वाला है ट्रिकी, हमको उसमें से क्या सॉल्व करना है, हमको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से आपका एमए का पेपर में स्ट्रैटेजी लगाओ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू अटेंड टुडे सेशन। बाय बाय।